आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका इस बेहतरीन सेशन में। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अभी तक हमने जो बात करी, चाहे वो एडमिशन की थी, चाहे उससे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चाहे रिटायरमेंट, चाहे डेथ की बात करें, अभी तक था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब पुराना एग्रीमेंट है ना, जो पार्टनर्स के बीच में था वो खत्म हो रहा था और नया एग्रीमेंट शुरुआत हो रही थी। बट आज हम बात करेंगे डिसोल्यूशन की। डिसोल्यूशन बोले तो बिजनेस ही बंद हो रहा है ना। डिसॉल्व मतलब बिजनेस का बंद होना। अब आज के बाद बिजनेस नहीं रहेगा, मतलब पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट की शुरुआत नहीं होगी आज के बाद, राइट है। तो आइए हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज द प्रोसेस बाय व्हिच द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कम्स टू एंड। पार्टनरशिप फॉर्म का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है। सेक्शन 39 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये डेफिनेशन लिखी हुई है। इसमें अब क्या करेंगे, अब सर ठीक है सर डिसॉल्व होगी बिजनेस। डिसोल्यूशन का मतलब समझ में आ गया सर, बिजनेस का बंद होना। अब जब बिजनेस बंद होगा, बिजनेस खत्म हो रहा है एक तरह से, तब क्या होगा यार, जितनी भी आपके पास एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, आप उनको बेच दोगे। जितनी भी एसेट्स है, जितनी प्रॉपर्टी, आप उनको बेच दोगे। अब बेच के जो भी पैसा कलेक्ट होएगा उसमें आप सारा कर्जा पे करोगे, है ना। और पहले आउटसाइडर लाइबिलिटीज पे होती है, देन इनसाइडर की बारी आती है। इट मींस पहले जितने भी लाइक बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, सब आउटसाइडर लाइबिलिटीज है, इनको दोगे। फिर अगर पैसा बच गया तो भाई पार्टनर्स को मिलेगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बाद में पेमेंट होगी, पहले नहीं होगी, बाद में पेमेंट की जाएगी। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। अब सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर दें, क्योंकि आज के बाद अब आपकी पार्टनरशिप नहीं रहेगी यार, है ना। अब आपके पास आपका बिजनेस ही बंद हो जाएगा, तो सारे अकाउंट्स क्लोज करो, मतलब जिसका भी हिसाब किताब है सबका कर देंगे। चाहे वो एसेट्स को बेचना हो, चाहे लाइबिलिटीज को पे करना हो, चाहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना हो, चाहे कैश और बैंक अकाउंट को क्लोज करना हो, सब कुछ हो जाएगा यार यहाँ पे। अब डिसोल्यूशन की बात करें, सर बिजनेस कैसे बंद होता है। अब डिसॉल्व का भी मैंने मतलब बताया आपको, डिसॉल्व मतलब बिजनेस का बंद होना। अब डिसोल्यूशन क्या है, सबसे पहले बाय एग्रीमेंट। अब डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट का मतलब क्या है, हमने एग्रीमेंट करके, है ना, मतलब पार्टनर सभी एग्री करके, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। जब कहते हैं ना, एक कहावत भी है, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो यहां पे अगर सभी पार्टनर राजी हैं कि बिजनेस को बंद करना, तो कर देंगे। तो क्या दिक्कत है किसी पर्सन को या किसी लॉ को? कोई दिक्कत नहीं है जी। हम आपस में सभी के कंसेंट से, कंसेंट समझते हो ना, रजामंदी से, सभी की रजामंदी से बिजनेस को बंद कर सकते हैं। फर्स्ट आपके पास ये ऑप्शन है। सेकेंड, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, व्हेन ऑल द पार्टनर और ऑल बट वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। मतलब अदर देन वन पार्टनर, बट वन नहीं है, ऑल द पार्टनर अदर देन वन, मतलब सभी पार्टनर या फिर सभी अदर देन वन, एक के अलावा बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो गए। क्योंकि कम से कम दो का सॉल्वेंट रहना जरूरी है पार्टनरशिप के लिए। क्योंकि अगर एक ही बंदा सॉल्वेंट है, बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया निकल गया, तो भाई बिजनेस नहीं आप आगे कंटिन्यू कर सकते, बिजनेस बंद ही करना पड़ेगा। या फिर द बिजनेस ऑफ फर्म बिकम इलीगल, बिजनेस इलीगल हो जाए, है ना, मतलब पहले इलीगल नहीं था, कोई ऐसा एक्ट आया गवर्नमेंट ने जिससे अब आपका बिजनेस इलीगल हो गया, है ना। When a partner who is a citizen of country become an alien enemy because of the declaration of war, right है बेटा। पहले क्या था, वो कंट्री का सिटीजन था, बट क्योंकि वॉर डिक्लेयर होगी, उस केस में वो एलियन एनिमी बन गया, तो तब भी क्या होगा बच्चे, बिजनेस कंपल्सरी बंद होगा, राइट। तो पहले अपन ने पढ़ा था अपनी मर्जी से, अब है कंपल्सरी। थर्ड बेटा, हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, कुछ हो जाए, क्या हो जाए बच्चे, एक तो जैसे मैंने अभी बताया था इंसॉल्वेंट। अब दूसरी बात है बेटा, क्या हो जाए, या जैसे आपने फिक्स टाइम के लिए किया हो, लाइक आपने जो बिजनेस है हम दोनों ने करना वो 5 साल के लिए करना, तो 5 साल जैसे पूरे हो गए तो बिजनेस बंद हो जाएगा। या फिर आपने एक ज्वाइंट वेंचर किया हो, जैसे यहां से लेके दिल्ली तक की रोड बनानी है, हमने पार्टनरशिप में वो रोड का जो बिजनेस स्टार्ट किया है ना, रोड जो बनाएंगे हम पार्टनरशिप में बनाएंगे। अब जैसी रोड बन गई, यहां से लेके दिल्ली तक की रोड बन गई, तो बिजनेस आज के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद बिजनेस नहीं रहेगा। समझ में आया? फिर उसके बाद करें बाय डेथ ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, डेथ की वजह से आप बिजनेस बंद कर सकते हो या करना पड़ सकता है ना, सकते नहीं हो, करना पड़ेगा, है ना। तो क्लियर है? तो जब बाई डेथ होगी पार्टनर की, मतलब इतने पार्टनर की डेथ हो जाए कि आप एक बचो या एक भी ना बचे, राइट। मतलब 3 में से 1 की डेथ होगी तो चलेगा, 4 में से 2 की डेथ होगी चलेगा, बट अगर 4 में से 3 की डेथ होगी तो बचा एक ही यार,
या फिर सभी की होगी या एक के अलावा बाकी की होगी तब भी बिजनेस नहीं। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि अगर एक पार्टनर बचा है ना तो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा, नॉट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 पर्सन चाहिए। अब जब मिनिमम 2 पर्सन है ही नहीं है यार, तो उस केस में भी बिजनेस बंद हो जाएगा या फिर इंसॉल्वेंट, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, इफ एनी पर्सन, मतलब एनी ऑफ द पार्टनर की बात कर रहा हूं, इफ एनी पार्टनर गिव्स अ नोटिस इन राइटिंग, राइटिंग में लिखित में दे दे कि अब वो नहीं करना चाहता यार काम, अब वो नहीं बिजनेस में रहना चाहता, उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए, अब वो इस मोह माया से दूर होना चाहता है, अब वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, दैट्स वाई अब वो आपका बिजनेस छोड़ के जा रहा है, मतलब वो बिजनेस अब नहीं करना चाहता है, तो उस केस में भी आपको ये जो बिजनेस है वो डिसॉल्व करना पड़ेगा, है ना जी, बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, जब कोर्ट बोले बच्चे, कोर्ट बोले, कोर्ट कब कब बोलेगा? व्हेन अ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए, जैसे अनसाउंड माइंड की बात करें, मतलब बंदा कहता है दिमाग खराब हो जाना, है ना, अनसाउंड माइंड, समझ रहे हो ना, जो दिमाग के जो रोगी होते हैं, तो अगर कोर्ट को लगे कि परमानेंटली दिमाग का रोगी हो गया, अनसाउंड हो गया, तो उस केस में भी बिजनेस अब आपका नहीं कर सकते, राइट है, क्लियर है। अगर एक हो 3 में से चलेगा, बट अगर 2 हो जाए या 2 में से 1 हो जाए तो नहीं हो सकता ना। When a partner is guilty of misconduct which is likely to adverse effect of business of the firm, अगर कोई उसमें गिल्टी पाया गया जिससे बिजनेस को एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, या फिर पार्टनर ने अपना होल या अपना जो ट्रांसफर किया अपना इंटरेस्ट, किसमें होल इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया किसी थर्ड पार्टी के केस में, या लास्ट बेटा बिजनेस फर्म कैन नॉट बी कैरिड एक्सेप्ट एट अ लॉस, अब बिजनेस चला ही नहीं सकते, लॉस में तो चला सकते उसके अलावा, बट आप बिजनेस चला ही नहीं सकते, बट अब ऐसी नौबत आ गई कि अब बिजनेस कंटिन्यू हो ही नहीं सकता, उस केस में कोर्ट कहेगा ठीक है जी, अब बिजनेस अपना बंद कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस थी, मतलब ये आपके ऑप्शंस थे कि कैसे इसे बिजनेस क्लोज हो सकता है। अब हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बीच में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में, हालांकि सारे नहीं आएगा, 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाएगा इसी डिफरेंस में से। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है जी पार्टनरशिप एग्रीमेंट का खत्म होना, जो कि एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में हम पढ़ते आ रहे हैं। सो द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेट, बिजनेस बंद नहीं हो रहा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप का अंत हो रहा है, बिजनेस का नहीं। अब यहां पर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्म का ही अंत हो रहा है, यहां पर किसका अंत हो रहा था? पार्टनर का, और इधर किसका अंत हो रहा है बच्चे? यहां पे फर्म का हो रहा है, समझ में आया? हाँ सर, तो यहां पर फर्म। नेक्स्ट बेटा, सेटलमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट एंड लायबिलिटी आर रीवैल्यूड एंड न्यू बैलेंस शीट ड्रॉ की जाती है। यहां पर चेंज इन पीएसआर की बात करें, एडमिशन की बात करें, रिटायरमेंट की बात करें, डेथ की बात करें, यहां पर जो एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं, क्या करते हैं बच्चे? रीवैल्यू करते हैं और न्यू बैलेंस शीट बनाई जाती है। और इधर हम बात करें, एसेट्स को बेचा जाता है और लायबिलिटीज को पे किया जाता है, एसेट्स को सोल्ड किया जाता है और लायबिलिटीज को पे किया जाता है बच्चे, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट बेटा, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, कौन से बच्चे? इकोनॉमिक रिलेशनशिप, द इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर कंटिन्यूज थ्रू अ चेंज फॉर्म। कैसे होता है बेटा? इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर कंटिन्यू थ्रू इन अ चेंज फॉर्म, मतलब समझ रहे हो ना कि भाई पार्टनर रहेंगे बट उनका रिलेशनशिप बदल जाएगा, जो पहले रेशो थी अब वो रेशो नहीं रहेगी, है ना। हो सकता है भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल गई हो, बदलेगी यार, चेंज इन पीएसआर में भी बदलेगी, एडमिशन के कारण भी बदलेगी, रिटायरमेंट में भी चेंज इन पीएसआर बदले, मतलब रेशो बदलेगी यार, जो रिलेशनशिप है वो बदल जाएगा, डेथ में भी रिलेशनशिप बदल जाएगा। बट यहां पे डिसोल्यूशन की बात करें, अगर इस साइड हम बात करें डिसोल्यूशन की सेकंड की, द इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड, इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। क्लियर है बेटा? द क्लोजर ऑफ बुक्स, अब बुक्स नॉट रिक्वायर्ड या डज नॉट रिक्वायर बिकॉज द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेट। अब आपको बिजनेस यहां पे बंद नहीं करना पड़ेगा, बिजनेस खत्म नहीं करना पड़ेगा, बट यहां द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड, अब यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करनी पड़ेंगी बच्चे, है ना, क्योंकि अब बिजनेस क्या हो गया? बंद हो गया। अब आपके पास बिजनेस ही नहीं रहा, आपका बिजनेस रहा ही नहीं बेटा जी। क्लियर है या नहीं है बेटा इतना? हाँ सर। नेक्स्ट बेटा जी, इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं, मतलब कौन कौन से अकाउंट्स हम ओपन करने वाले हैं? पहला रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट, है ना। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट 100% बनेगा जी,
पार्टनर कैपिटल अकाउंट 100% बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट 100% बनेगा, और पार्टनर लोन ये मे और मे नॉट, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता, डिपेंड अपॉन यार कि पार्टनर का लोन है या नहीं है। अगर पार्टनर का लोन क्वेश्चन में गिवन है पार्टनर लोन तो बनेगा, अगर पार्टनर लोन नहीं है तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है यार। कैश और बैंक अकाउंट 100% आपका ये बनेगा। तो देखिए जी, आपको रिलेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक तो बनाना ही बनाना है, लोन अकाउंट शायद हो सकता है बनाना पड़े या नहीं बनाना पड़े। इतना समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताएंगे बेटा। अच्छा, इसके अलावा थ्योरी, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो छोटा है ना, आपको सिर्फ आज के लेक्चर में क्या है, मैं आपको ये बता रहा था कि डिसोल्यूशन होता क्या है, डिसोल्यूशन के कैसे कैसे वेज हैं, कैसे कैसे आप डिसॉल्व कर सकते हो बिजनेस में। फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात हमने करी। और उसके बाद अगर हम बात करें यार, एक और होता है फर्म डेट एंड प्राइवेट डेट, है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन 1 मार्क में आ सकता है यार। फर्म डेट एंड प्राइवेट डेट, फर्म डेट का मतलब क्या होता है बच्चे, फर्म डेट का मतलब होता है फर्म का कर्जा, है ना, फर्म का कर्जा, और प्राइवेट डेट का मतलब होता है प्राइवेट का कर्जा, मतलब एक पर्सनल पार्टनर का कर्जा, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, है ना। अब बात करेंगे, देखिए जी, एक होती है फर्म की एस्टेट एसेट्स और एक होती है प्राइवेट की एस्टेट। तो भाई यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन जैसे बिजनेस की एसेट में से सबसे पहले बिजनेस की लाइबिलिटीज पे होंगी, बिजनेस की जो एसेट्स है वो बिजनेस की लाइबिलिटी पे होंगी। कौन सी लाइबिलिटी, आउटसाइडर लाइबिलिटी, अगर पैसा बच गया तो पार्टनर को मिलेगा। समझ में आया। तो सिमिलरली बच्चे, आपने ये तो देखो पढ़ा होगा यार कि क्लास 11th में पढ़ा होगा थ्योरी में कि जो पार्टनर की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर भाई बिजनेस में कोई लॉस हो जाए, कुछ हो जाए, पैसा देना पड़ जाए, तो घर के बर्तन भी बिक सकते हैं, मतलब आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक सकती है। बट पर्सनल प्रॉपर्टी कैसे होगी अब वो आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है 20 लाख की और पर्सनल लाइबिलिटी आपकी 15 लाख की, तो पहले भाई पर्सनल प्रॉपर्टी में से पर्सनल लाइबिलिटी पे होगी 15 लाख, फिर अगर पैसा बच गया 5 लाख बचा तो आप बिजनेस के लिए उस 5 लाख को यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आप पर्सनल लाइबिलिटी पे नहीं हुई, उस लाइबिलिटी से बिजनेस की लाइबिलिटी चुका रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो समझ में आया, बिजनेस की लाइबिलिटी, बिजनेस की एसेट में से सबसे पहले बिजनेस की लाइबिलिटी दैट इज आउटसाइडर लाइबिलिटी पे होगी, और पर्सनल एसेट में से सबसे पहले पर्सनल लाइबिलिटी पे होगी। पैसा बचा तो बिजनेस के लिए यूज होगा। क्लियर बच्चे। तो ये था बच्चे आपका आज का थ्योरेटिकल लेक्चर। सो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन बटन है उसे प्रेस जरूर करना, ताकि आने वाली तमाम लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हम अगले लेक्चर में, जो कि कल है ना, कल हम करेंगे बच्चे कौन सा, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू, है ना, मतलब कल हम प्रैक्टिकल की ओर जाएंगे। और यार देखिए, मैं वैसे अनाउंस ये ऑलरेडी मतलब कर चुका हूं कि यार अभी ना कुछ दिन मैं बिजी हूं, लाइक 1 वीक मैं बिजी हूं बेटा जी। और 1 वीक 2 ऑप्शन थी मेरे सामने, या तो 1 वीक के लिए मैं क्लासेस ऑफ कर दूं, या फिर 1 वीक आपकी स्टडी सफर ना हो, आपकी स्टडी कंटिन्यू हो। इसलिए क्लासेस में जब भी मेरे को टाइम मिल रहा है बीच में, मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूं डेली, और वो आपको अपलोड करूंगा। मतलब अभी तक अगर बात करें यार, पिछले 1.5-2 महीने 3 महीने से हम रेगुलरली लाइव आ रहे थे, हर क्लासेस आपकी लाइव क्लास थी। बट 1 वीक के लिए आपकी क्लासेस लाइव नहीं रहेगी, आपकी क्लासेस में अपलोड करूंगा रिकॉर्डिंग्स, है ना। तो 1 वीक के लिए आपको रिकॉर्डिंग्स का देखना है, उसके बाद फिर से देन नेक्स्ट वीक से देन फिर से लाइव हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, एज यूजुअल जो शेड्यूल है। और आने मतलब 1 वीक के बाद आपकी क्लासेस का टाइम भी एक्सटेंड हो जाएगा। दैट मीन्स एवरी क्लास should be approximately every class will be approximately 45 minutes, है ना। तो 45, और होनी भी यही चाहिए बेटा, मजा आता है 45 मिनट्स की क्लास में। तो नेक्स्ट वीक से 45 मिनट्स की क्लास, नेक्स्ट वीक से वापस लाइव आऊंगा। अभी आपको क्या करना है जी, स्टडी स्टॉप नहीं करनी है। सो दैट्स व्हाई मेरे को जब भी टाइम चाहे, आधा घंटा मिले, 15 मिनट मिले, 20 मिनट मिले, मैं डेली लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा और डेली आपको यहां पर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है जी। सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करते रहे। थैंक यू वेरी मच गाइज।